अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। साथियों, एक ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी की तकरार क्या है, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखूँगा, मगर उससे पहले मेरी 3 बातें आप लोग ज़रूर याद रखना। बुज़ुर्गों ने कहा है कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें हमेशा सिखाना। पहली चीज़ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी औलाद को ज़रूर सिखाना। दोस्तों, इसलिए कि जिस बच्चे के दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो कभी बहक नहीं सकता, वो कभी हराम काम की तरफ नहीं जा सकता, वो कभी गलत काम की तरफ नहीं जा सकता। जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। तो पहली चीज़ ये कि अपनी औलाद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार सिखाइए। दूसरी चीज़, बड़ों का अदब करना सिखाइए। इसलिए कि जिन बच्चों के अंदर बड़ों का अदब होता है और बड़ों की इज़्ज़त जो बच्चे करते हैं, वो बच्चे कामयाब व कामरान रहते हैं और वो बच्चे हर मंजिल पे कामयाब होते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जब इंसान के अंदर अदब होता है, उसके अंदर तहज़ीब, उसके अंदर तमद्दुन होता है, तो वो इंसान कामयाब और कामरान होता है। इसलिए अपने बच्चों को अदब ज़रूर सिखाइए। ये अदब एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को आगे तक लेकर जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, तीसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चों के दिलों के अंदर कुरान और अहले बैत अतहार की मोहब्बत ज़रूर डालिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान मेरे अहले बैत और कुरान पाक को मजबूती से थामे रखेगा, वो इंसान कभी गुमराह नहीं होगा। तो ये अहले बैत अतहार और कुरान की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में ज़रूर डालिए। इसलिए कि जिन बच्चों के दिलों में कुरान और अहले बैत अतहार की मोहब्बत होगी, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। आज हमने देखा है कि अक्सर लोग कुरान पढ़ने के बाद भी गुमराह हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत नहीं है। तो अगर अपने आप को, अपनी औलाद को कामयाब और कामरान बनाना चाहते हैं, आपकी औलाद कभी गुमराह ना हो, तो कुरान के साथ साथ अपने बच्चों को अहले बैत अतहार यानी नबी के घराने की मोहब्बत ज़रूर सिखाइए। दोस्तों, जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इस वीडियो को ज़रूर आप लोग सुनना और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में तबसरा ज़रूर पेश करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों, सियासत में सब होता रहता है, इसको ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए सुनते हैं इस वीडियो को, बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। के जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। ये मैं बिहार के नौजवानों की तरफ से सरकार से कह रहा हूं, जिन्होंने रात में लाठियां बरसाई, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली जो 2 लाइनें हैं ना, यहां पंडाल में मौजूद एक एक हाथ हवा में उठना चाहिए, जाना चाहिए पटना तक आपकी तालियों का शोर, के देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर
आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। एक बुनियादी अंतर समझिए सत्ता पे बैठे हुए लोगों का और हम विपक्ष में बैठे हुए लोगों का। आप नीतीश जी की, भाजपा की कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी का मुंह इधर होगा, नीतीश जी का उधर होगा, अशोक जी का उधर होगा, कहीं से कोई गणित मिलता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि आप महागठबंधन के नेता जब भी मंच पे बैठे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हम और अखिलेश भाई बैठे थे तो सुकून से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। उधर इतना तनाव है कि कब किसका मुलेठा खुल जाएगा, कब किसका गमछा उतर जाएगा, कब किसकी सरकार चली जाएगी, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिया हम जला के निकले हैं, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते अंतिम में ये पंक्तियां सुना के जाता हूं, नहीं सुना के जाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो सिर्फ भाषण सुना के चला गया। तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस पे नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। नहीं होता मुझसे पार्लियामेंट में बिल आया तो किसने मोदी के सामने कहा कि बिल भारत के संविधान के खिलाफ है, उसको फाड़ दिया? बी टीम है। अरे मैं किसी का बी टीम नहीं हूं, दुनिया की कोई ताकत ओवैसी की कीमत। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के